हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जाने वाले हैं जिसे सबसे दुखी देश कहा जाता है। एक ऐसा देश जहां दुनिया में काले जादू का सबसे बड़ा बाजार लगता है। इस बाजार में सांप, बंदर और मगरमच्छ के सूखे हुए ढांचे आप खरीद सकते हैं। एक ऐसा देश जहाँ लोगों के पास भले ही पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होती। यहाँ की महिलाएं बहुत ज्यादा मेहनती होती हैं, इसके बावजूद उन्हें बहुत ज्यादा इज्जत नहीं मिलती। इस देश को गुलामों का देश भी कहा जाता है। इस देश पर कई विदेशी ताकतों ने हुकूमत की, इसके बावजूद ये लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को नहीं भूले हैं। यहाँ पर लोग आज भी अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा देश जहाँ आज भी लोग मिट्टी के बने घरों में रहते हैं और इन घरों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। खाने पीने के मामले में ये देश सबसे आगे रहता है। यहाँ पर लोगों को जो भी मिलता है वो हजम कर जाते हैं, बिल्कुल चीन की तरह। और यहाँ पर एक ऐसा रिवाज है जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ लोग दूसरों की पत्नी चुरा कर उनसे शादी कर लेते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेस्ट अफ्रीका के खतरनाक देश टोगो की, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए लिए चलते हैं आपको टोगो के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, टोगो का ऑफिशियल नेम द टोगोलीज रिपब्लिक है और यहाँ के लोग खुद को टोगलीज कहते हैं। वर्तमान समय में देश की टोटल पॉपुलेशन 91,68,700 के आसपास है और इसका क्षेत्रफल 56,785 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ पर 166 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। अब शायद सोच रहे होंगे कि टोगो का मतलब क्या होता है। असल में ये शब्द ईव लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है साइड ऑफ द रिवर। टोगो देश मोनो रिवर के इर्द गिर्द बसा हुआ है और इसी कारण इसे ये नाम मिला है। मोनो इस देश की सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा टोगो देश अपनी सीमाएं घाना, बेनिन, बुर्किना फासो और गल्फ ऑफ गिनी के साथ शेयर करता है। टोगो में कुल 44 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें योरूबा, कबीये और ईव जैसी भाषाएं शामिल हैं। इंग्लिश यहाँ के स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन टूरिस्ट की भाषा समझने के लिए लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। हालांकि देश की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है और सबसे ज्यादा लोग यहाँ इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। टोगो में जाकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी फ्रेंच कॉलोनी में आ गए हो। यहाँ के लोग अपने धर्म और परंपराओं से भी जुड़े हैं। पिछले कुछ सालों से ईसाई धर्म यहाँ काफी तेजी से फैल रहा है। देश के 43.7% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, तो वहीं 14% आबादी मुसलमानों की है। करीब 35.6% लोग ऐसे हैं जो केवल रिलीजन्स को मानते हैं। ये लोग प्रकृति और अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। लोम शहर को टोगो की कैपिटल सिटी होने का दर्जा प्राप्त है और यहाँ पर ग्रांड मार्च नाम की एक जगह है जो शॉपिंग के लिए परफेक्ट मानी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से लेकर रोजमर्रा की जरूरत तक का सारा सामान इस मार्केट में मिलता है। टोगो देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ पर लोग सदियों से रह रहे हैं। 15वीं सेंचुरी में नाइजीरिया, घाना और आइवरी कोस्ट से जब लोगों ने यहाँ कर रहना शुरू किया तो उसके बाद यहाँ की आबादी बढ़ती चली गई और दुनिया की नजर इस देश पर पड़ी। लेकिन जैसे ही इस देश पर यूरोपियंस की नजर पड़े, उन्होंने यहाँ पर हुकूमत जमानी शुरू कर दी। टोगो से लोगों को स्लेव बनाकर यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में बेचा जाता था। हजारों लाखों की संख्या में टोगो के लोगों को गुलाम बनाया गया। पोर्चुगल, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया और इस देश के लोगों पर खूब अत्याचार भी किए। यहाँ की महिलाओं के साथ भी काफी बुरा बर्ताव किया जाता था। आज भी टोगो के लोग वो सब बातें भूले नहीं हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि उनके पूर्वजों के साथ किस तरह का सलूक किया गया था। 1950 के दशक में टोगो के लोगों ने अपनी आजादी के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। उस समय ये देश फ्रांस के अधीन था। लंबे संघर्ष के बाद 27 अप्रैल 1960 के दिन टोगो एक स्वतंत्र देश बना। टोगो की गिनती अफ्रीका के सबसे गरीब और पिछड़े देशों में की जाती है। अधिकतर देश अपने नागरिकों को यहाँ ट्रैवल न करने की सलाह देते हैं। लूटपाट, चोरी और डकैती जैसी घटनाएं यहाँ बहुत आम बात है। यहाँ की सरकार भी बहुत करप्ट है और सरकारी लोग अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। तभी इस देश में विकास की रफ्तार बहुत धीमी है। इसके अलावा टोगो के युवाओं के बीच नशे की बुरी लत लगे हुए है। सुबह उठते ही लोग बियर पीना शुरू कर देते हैं और शाम ढलने के बाद तो लोगों के मुंह से विस्की का ग्लास हटता ही नहीं है। यहाँ के युवा भले ही कामचोर और निकम्मे हैं, लेकिन महिलाएं काफी मेहनती मानी जाती हैं। इसके अलावा कुछ पुरुष भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और दिन में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। शायद इतना मेहनती होने के कारण ही यूरोपियंस इनसे मजदूरी कराया करते थे, जो वाकई में बहुत ही बुरी बात थी। बात करें टोगो की अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ पर अधिकतर लोग खेती बाड़ी या पशुपालन के जरिए ही जीवन यापन करते हैं। देश की 50% आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन बिताने को मजबूर है। टोगो में कॉफी, कोकोआ, कॉटन, मेज, बीन्स, राइस और बाजरा की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। इसके अलावा सीमेंट, हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से भी लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस देश में देखने को नहीं मिलेंगे और न ही कोई कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है। आपको बता दें कि टोगो में फॉस्फेट का चौथा सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। देश की टोटल जीडीपी $19 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय लगभग $1000 के आसपास। लेकिन फिर भी लोग किसी बात की टेंशन नहीं लेते और न ही लोग दिन भर पैसों के पीछे दौड़ते हैं। यहाँ के लोग अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। आज भी इस देश में अधिकतर लोग जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। दादा दादी के साथ खेलते हुए बच्चे बड़े होते हैं। टोगो के लोग आपस में तो खूब बोलते हैं, लेकिन जब भी ये लोग गोरे लोगों को देखते हैं तो इन्हें अपने पुराने दुख और
जख्म याद आ जाते हैं। ये कई बार उन्हें देखकर सहम जाते हैं। उन्हें इस बात का डर सताता है कि कहीं कोई देश दोबारा इन पर आक्रमण न कर दे। हालांकि एशियाई लोगों का यहाँ पर दिल खोलकर स्वागत किया जाता है। अगर आप कभी टोगो जाओ तो यहाँ पर मोल भाव किए बगैर कोई सामान मत खरीदना। सैलानियों को देख यहाँ पर लोग चीज के रेट कई गुना बताते हैं। मोल भाव करने के बाद आप वाजिब दामों में अच्छा सामान खरीद सकते हैं। दोस्तों, टोगो में करीब 40 प्रकार की जनजातियां रहती हैं और इन्हीं में से एक जनजाति है बोडाबी और ये वेस्ट अफ्रीकन देशों में पाई जाती है। इस जनजाति के लोगों में शादी की एक अजीब परंपरा है। यहाँ पर पहली शादी लोग अपने घर वालों की मर्जी से करते हैं, लेकिन दूसरी शादी के लिए ये लोग अन्य लोगों की पत्नियों को चढ़ाते हैं, उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और जब एक बार बात बन जाए तो दोनों शादी कर लेते हैं। ये बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यहाँ पर यह कल्चर काफी कॉमन है। दोस्तों, टोगो में रात को बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है। शाम ढलते ही कुछ बदमाश लोग सड़कों पर घूमने लगते हैं। हालांकि लोकल लोगों को इनसे कोई खतरा नहीं होता। लोकल लोग देर रात तक जमकर मौज मस्ती और पार्टी करते हैं। इस देश में आपको कई जगह आपस में ही लड़ते हुए लोग नजर आ जाएंगे। टैक्सी वाले पैसेंजर के लिए लड़ रहे होंगे और लोगों में आपसी प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है। यही वजह है कि पिछले 60 सालों में कई बार देश में सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो चुकी है। अगर टोगो में कोई बूढ़ा आदमी आपको भारी सामान ले जाता हुआ नजर आए तो आप बिना सोचे समझे उसका सामान उठाएं और उसकी मदद करें। ऐसा करना वहाँ अच्छा माना जाता है। दोस्तों, हर देश में आपको कुछ न कुछ अच्छी चीज देखने को मिल ही जाती है। टोगो में साफ सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। चारों ओर गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। इस देश में जाने से पहले लोगों को कई वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जाती है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां यहाँ पर काफी कॉमन है। इसके अलावा एड्स भी यहाँ पर तेजी से अपने पैर पसार रहा है। देश में मेडिकल फैसिलिटीज का अभाव है और अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसका बच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो पिछले कुछ समय से कैपिटल सिटी में ठीक ठाक मेडिकल फैसिलिटीज देखने को मिले हैं। यहाँ पर आए दिन सड़कों पर गंदा ट्रैफिक जैम भी लगा रहता है। ऐसा बहुत ज्यादा गाड़ियों के कारण नहीं बल्कि खराब सड़कों के कारण होता है। कोई ट्रैफिक रूल्स भी यहाँ फॉलो नहीं किए जाते। टोगो में मीडिया को बहुत कम आजादी है। अधिकतर सभी चीजों पर सरकार का कंट्रोल रहता है। यहाँ के झंडे को आप देखोगे तो उसमें पीले और हरे रंग की स्ट्रिप्स नजर आते हैं। हरा रंग हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है, तो वहीं पीला रंग यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को दर्शाता है। सफेद कलर का स्टार लोगों की उम्मीद की किरण है और उसके चारों ओर लाल रंग देश के लिए शहीद होने वालों के लिए है। दोस्तों, टोगो में कई प्रकार के फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। यहाँ त्योहारों के दौरान रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े पहने जाते हैं। इवाला फेस्टिवल सबसे ज्यादा धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। ये कुश्ती का त्योहार है जिसमें युवा अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। करीब 10 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा फायर डांस फेस्टिवल में लोग आग की मदद से खतरनाक स्टंट्स दिखाते हैं। यम फेस्टिवल, गबागबा, वुडू फेस्टिवल, गाडू अडोसा, न्यू ईयर, क्रिसमस और नेशनल डे भी यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। दोस्तों, टोगो भले ही कैसा भी देश हो, लेकिन यहाँ भी घूमने लायक जगहों की कोई कमी नहीं है। अगर आप टोगो जाएं तो अपनी ट्रिप की शुरुआत कैपिटल सिटी लोमे से कर सकते हैं। यहाँ फेमस लोमे कैथीड्रल में जा सकते हैं। इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट में शहीदों की स्मृति में एक स्मारक बनाया गया है। नेशनल म्यूजियम और वेस्ट अफ्रीकन आर्ट म्यूजियम भी देखने लायक जगह हैं। साथ ही आप समुद्र किनारे कुछ पल सुकून से भी बिता सकते हैं। अन्य बीचेस की तरह बहुत ज्यादा शोर शराबा आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ से सनसेट और सनराइज के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं। टोगो में टोगो लेक भी काफी फेमस है, जहाँ पर आप वाटर एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। इस देश में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम कोटा मकाओ द लैंड ऑफ द बैटा मरीबा है। यहाँ पर कई मिट्टी के बने हुए घर आपको देखने को मिलेंगे जो वाकई में काफी शानदार हैं। इन्हें आप टोगो की ऐतिहासिक धरोहर कह सकते हैं। इन मिट्टी के घरों को टेकिएंटा कहा जाता है। अन्य अफ्रीकी देशों की तरह ही यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी काफी फेमस है। फजाओ मल फकासा नेशनल पार्क इस देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ के खूबसूरत नजारे, जंगल, वाटरफॉल और पहाड़ सैलानियों को आकर्षित करने के लिए काफी हैं। 200 से अधिक प्रजातियों के जानवर इस नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेंगे। माउंट अगो जो टोगो की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर आप ट्रेकिंग के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कपाले में टोगोवेल, एग्बो ड्राफो, अनेहो, केरन नेशनल पार्क, फोसॉक्स लायंस नेशनल पार्क, सोकोडे और बसर जैसी जगह भी आप विजिट कर सकते हैं। बात करें टोगो के खान पान की तो टोगलीज खाना काफी मसालेदार होता है। स्पाइसी खाने का शौक रखते हैं तो यहाँ का टोगो स्पेशल ग्रिल्ड चिकन जरूर ट्राई करें। पाम ऑयल में इसे कुक किया जाता है। मीठे में लोग सबसे ज्यादा जेंकू में खाना पसंद करते हैं। एल्बो एक स्पेशल टोगोलीज ब्रेड है जो मेन मील के साथ ही सर्व की जाती है। कुछ इंडियन रेस्टोरेंट भी आपको कैपिटल सिटी में मिल जाएंगे। टोगो में कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो चीन की तरह कुछ अजीबोगरीब चीजें खा जाती हैं। टोगो में चलने वाली करेंसी का नाम वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है जो भारतीय रुपए के आगे कमजोर नजर आती है। एक भारतीय रुपया करीब 7 फ्रैंक के बराबर है। टोगो में साल भर थोड़ा गर्म मौसम ही रहता है। बहुत ज्यादा परिवर्तन यहाँ देखने को नहीं मिलता और नहीं इतनी गर्मी पड़ती है कि आप घूमने का मजा न ले पाए। दुनिया के अधिकतर देशों से लोमे की डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिल जाएगी। टोगो घूमने के लिए 5 से 6 दिन का समय काफी है। तो दोस्तों, ये थी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री टोगो के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप कभी गए हो टोगो या फिर किसी और अफ्रीकन कंट्री तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।